हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो टॉप 5 दुनिया की सबसे बड़ी वेश्यावृत्ति है। दोस्तों वेश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहते हैं, ऐसा पेशा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। वेश्यावृत्ति यानी जिस्म का धंधा अब मोबाइल हो गया है। वक्त के साथ इस धंधे को भी पहिए लग गए हैं। बाजार की जरूरत इन्हें हर जगह पहुंचा दिया है। बड़े बड़े होटलों, आलीशान रिजॉर्ट्स और पुराने कोठों पर इसकी पहुंच तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये धंधा पहुंच गया है सड़कों पर। हालांकि ये धंधा महिलाओं को दैहिक स्वतंत्रता पर कलंक है। 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई और 1986 में इसे संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गई। शर्त के मुताबिक सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया और यहाँ तक इसे सजा का प्रावधान भी रखा गया। अब इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश में कई ऐसी गलियां हैं जहां दिन ढलते ही धुरंधरों की झनकार इस कदर झनकती है कि बाकी के सारे शोर दब जाते हैं। तो आइए आज आपको भारत के ऐसे रेड लाइट एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों दिल्ली स्थित जीबी रोड का पूरा नाम गार्डन्स बॉस्टन रोड है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हालांकि इसका नाम सन 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। इस इलाके का भी अपना इतिहास बताया जाता है। यहाँ मुगल काल में कुछ 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय नाम जीबी रोड पड़ा। जीबी रोड मैं आपको बता दूं कि व्यापार का ये सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों को तस्करी करके यहाँ पे कोठों पर लाया जाता है। वर्तमान में ही एक कमरे में कई केबिन बने हैं जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है। दोस्तों उसके बात आते हैं हम कोलकाता का सोनागाछी। देश के पूर्वी भाग में सबसे बड़े महानगर सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ करीब 11,000 से वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। सोनागाछी उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित तिरंजन एवेन्यू में स्थित है। इसके इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहाँ इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। ये दोस्तों अब उसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको कमाटीपुरा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। यहाँ कई यौन कर्मी रहते हैं जिनकी हालत बस से बदतर है। दोस्तों यहाँ छोटी सी वीडियो बनाने की इंडस्ट्रीज भी है जिन्हें महिलाएं चलाती हैं। 80 के दशक में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर यहाँ आया करते थे। 1980 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए एक साफ बन गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुणे बुधवार पेट के भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। यहाँ करीब 5,000 यौन कर्मी काम करते हैं। इसके अलावा किताबों और इलेक्ट्रॉनिक की तो ठीक है दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और उसके आगे मैं आपको बताऊंगा ग्वालियर का रेशमपुरा। मध्य प्रदेश में एक तरह से सिंधिया परिवार की सरजमी पर ग्वालियर में रेशमपुरा एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ देह व्यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी है। यहाँ एक तरह से कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है। कॉल गर्ल्स को ठेके फिर या वेतन पर रखा जाता है। तो दोस्तों उसके आगे हम चलते हैं इलाहाबाद का मीरगंज। इलाहाबाद का यह इलाका गैर कानूनी वेश्यावृत्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं है। मीरगंज रेड लाइट एरिया तकरीबन 150 साल पुराना है। हर घर के बाहर सज धज के तैयार महिलाएं हर आने जाने वालों को अपने पास बुलाती है और नजर आ जाएंगी। जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और यहाँ पुराने जमींदार मुजरा देखने आया करते थे। नागपुर का गंगा जमुना। महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में इतवारी इलाके में गंगा जमुना इलाका है। यहाँ वेश्यावृत्ति चलती है और यहाँ इलाका देह व्यापार के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। खास बात यह है कि यह कई तरह के अपराधों का भी अड्डा है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारा देश इतना आगे जाने के बावजूद भी कितना पीछे है और क्या हो रहा है और कहाँ ठेका जा रहा है। जहाँ देश दुनिया में लोग आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही वहीं दुनिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ वहीं के वहीं रुके हैं और उन्हें आगे बढ़ने का कुछ प्रोसेस और सोर्स नहीं मिला। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।